ओम शांति। हर किसी का जीवन किसी न किसी उद्देश्य से भरा हुआ होता है। हर किसी का मन कुछ पाने के लिए स्वप्न सजाता ही रहता है, लेकिन उसके अंदर एक प्रकार की कमजोरी होती है जो उसको लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करने में रोक ही देता है। तो आइए एक कहानी सुनते हैं, जिस कहानी से हमें डर पर जीत पाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। सुमित और अमित बहुत गहरे मित्र थे। दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चलता था। एक बार सुमित और अमित दोनों का विचार बना कि हम सब पढ़ाई पूरी करके शहर की ओर कमाने के लिए चलते हैं। तो दोनों का विचार एक ही जैसा था, सबको पैसा कमाना है, सबको कुछ करना है। लेकिन सुमित और अमित दोनों चल देते हैं, अपना अपना सामान पैक करते हैं और शहर की ओर आगे बढ़ जाते हैं। उनका विचार था कि अगली सुबह वे काम धंधा कुछ ढूंढेंगे और फिर पैसा कमाना शुरू करेंगे। चलते चलते उनके रास्ते में एक नदी पड़ी। अधिक ठंड होने के कारण नदी का पानी जम चुका था। अब नदी का पानी जमने के कारण पैर रखना नदी के पानी में तो मुश्किल था और गिरने का डर था। अमित तो डर गया, लेकिन सुमित अपना पैर आगे बढ़ाया। अमित चिल्लाने लगा कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, चलो वापस चलते हैं और गर्मियों में फिर शहर के लिए निकलेंगे। नहीं, सुमित बोला, नदी पार करने के बाद शहर थोड़ी ही दूर पर है और हम अभी शहर जाएंगे। और ऐसा कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, तुम गिर जाओगे, अमित चिल्लाते हुए बोल ही रहा था कि सुमित का पैर फिसलने के कारण गिर पड़ा। कहा था ना मत जाओ, अमित झल्लाते हुए बोला। सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर फिर आगे बढ़ने लगा। 1 2 3 4 5 बार कदम वो फिर से गिरा। अमित लगातार उसे मना करता रहा, मत जाओ, आगे मत बढ़ो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगा। लेकिन सुमित आगे बढ़ता रहा और शुरू में 2-3 बार गिरा जरूर, लेकिन उसके बाद वो बर्फ के पानी में चलना सीख गया और देखते ही देखते नदी पार कर गया। दूसरी तरफ पहुंचकर सुमित बोला, देखा मैंने, नदी पार कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं यहाँ ही सुरक्षित हूँ, लेकिन तुमने तो शहर जाने का निश्चय किया था ना, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते? सुमित ने मन ही मन सोचा और सपनों को उड़ान देने शहर की तरफ आगे बढ़ गया। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में सुमित और अमित हमारी अंदर के बुरे और अच्छे विचार ही हैं। जो हमारे बुरे विचार हैं, जो हमें डर पैदा करते हैं, हमारे अंदर बुराइयों को जन्म देते हैं, वो हमारे शत्रु हैं। मित्र नहीं है, लेकिन वो भी हमारे अंदर ही हैं। और सुमित अर्थात जो हमारे अंदर हौसला देते हैं, जो हमें कुछ कर गुजरने का बढ़ावा देते, वो भी विचार हमारे ही हैं। ये दोनों विचार हमारे अंदर ही हैं और ये हम सबकी कहानी है। और हमारे जीवन में भी ऐसे कई मोड़ आते हैं जब कहीं हम डर के अपनी उन्नति को रोक देते हैं और कहीं हम
परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत चैलेंज आते हैं और ऐसे में हमें निश्चय करना होता है। तब क्या हम खतरा उठाने का निश्चय लेते हैं और तमाम मुश्किलों, डर और सफलता के भय के बावजूद भी नदी पार करते हैं, या हम सेफ रहने के लिए खड़े रह जाते हैं जहां हम सालों से खड़े थे। जहां तक दुनिया के सफल लोगों का सवाल है कि वे रिस्क लेते हैं, अगर आप नहीं लेते हो तो हो सकता है आज आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आपके शरीर पर एक भी घाव ना हो, लेकिन जब आप अपने भीतर झांकोगे तो आपको अपने अंदर ज़रूर ऐसे जख्म दिख जाएंगे जो आपके अपनों द्वारा अपनों के लिए कोई प्रयास ना करने के कारण आज भी हरे भरे होंगे। दोस्तों, पंछी सबसे ज़्यादा सुरक्षित वो एक पिंजरे में होता है। कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, उसको सब कुछ खाने पीने को मिलता है। लेकिन क्या पंछी पिंजरे में रहने के लिए बना है, या फिर वो आकाश की ऊंचाइयों को चूमने और आज़ाद घूमने के लिए दुनिया में आया है? फैसला आपका है। पिंजरे का पंछी बनना चाहते हैं या खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं? ओम शांति।